बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज खबरों में बात करेंगे इम्तिहानात या मजाक, व्हाट्सएप का भरपूर इस्तेमाल, स्टेशन खुलते ही सीएनजी बॉम्ब, हलीम बामुकाबला मुराद और मॉडर्ना लगने लगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि कराची समेत सूबे भर में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो गया है। 9वीं और 10वीं जमात के तालिब इल्म से सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए जा रहे हैं। पर्चों का दौरानिया 2 घंटों पर मुहित है। अपडेट कर रहे हैं आपको इम्तिहानात के हवाले से आपको बताते चलें कि कराची समेत सूबे भर में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो गया है। 9वीं और 10वीं जमात के तालिब इल्मों से सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए जा रहे हैं। में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज तालिब इल्मों से सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान लिया जा रहा है। साल के वक्फे के बाद हो रहे हैं 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात में मजमूई तौर पर 3,48,249 तलबा शरीक हैं। साल कोरोना की वजह से इम्तिहानात का इनेकाद नहीं हो सका था। और मजीद आपको ये बताएं कि कराची समेत सिंध भर में सेकेंडरी इम्तिहानात के दौरान महकमा तालीम के इक़दामात की कलई खुल गई है। कराची में कई मराकज़ पर पर्चा ताखीर से पहुंचा, तलबा को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत से तलबा को एडमिट कार्ड नहीं मिले। कराची में फिजिक्स का पर्चा भी आउट हो गया। नकल करने वालों की मौजें हो गई। 1 साल के वक्फे के बाद सेकेंडरी इम्तिहानात, सिंध का महकमा तालीम फिर भी मुनासिब इंतजामात में नाकाम। कराची में कहीं पर्चा आउट तो कहीं तलबा एडमिट कार्ड के लिए परेशान। कराची में कई सेंटर्स पर फिजिक्स का पर्चा आउट हो गया। हलशुदा पर्चा 200 रुपए में फरोख्त होता रहा। होने से नकल करने वालों की मौतें हो गईं। कराची में कई तलबा को एडमिट कार्ड ही नहीं मिले। तलबा इम्तिहान देने के लिए मारे फिरते रहे। कराची में कई सेंटर्स पर पर्चा ताखीर से पहुंचा। तलबा को शदीद खौफ का सामना करना पड़ा। सिंध में एक बार फिर इम्तिहानात में नकल के रिकॉर्ड टूट गए। लाड़काना और सक्खर में तलबा ने खुले आम नकल की। नकल में मोबाइल फ़ोन का भरपूर इस्तेमाल किया। जैकबाबाद में भी तलबा को टीचर्स की सरपरस्ती में नकल करवाई गई। तलबा ग्रुप बनाकर पर्चा छापते नजर आए। सांगड़, नवाबशाह और उमरकोट में भी नकल उरूज पर रही। मुस्तकबिल के मेहमानों को रोकने वाला कोई न था। क्या होगा? महकमा तालीम से खामोश तमाशाई। तलबा को नकल की खुली छूट मिल गई। लाड़काना में तलबा ने मौज मनाई। नकल से रोकने वाला जो कोई न था। लाड़काना में तलबा खुले मोबाइल फ़ोन के जरिए नकल करते रहे। जैकबाबाद में टीचर्स की सरपरस्ती में तलबा ने जमकर छपाई की। जैकबाबाद में तलबा को ग्रुप बनाकर नकल कराई जाती रही। सक्खर में भी मामला मुख्तलिफ न था। नवाबशाह में तलबा की मौतें हो गईं। पर्चा वक्त से पहले ही आउट कर दिया गया। सांगड़ और उमरकोट में भी नकल होती रही। कोरोना SOPs पर अमल भी नजर नहीं आया। और दूसरी जानिब लाड़काना में भी मैट्रिक इम्तिहानात में फिजिक्स के पहले पर्चे में नकल उरूज पर रही, जिसका एतराफ खुद इम्तिहान देने वाले उम्मीदवार कर रहे हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज शिराज पठान से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। शिराज, बताइएगा। जी देखें, तालीमी लिहाज से साल 2020 कोरोना की नज़र रहा और अब 2021 में इम्तिहानात लिए जा रहे हैं। गो के पर्चे जो हैं उनकी तादाद को कम कर दिया गया है। मैट्रिक इम्तिहानात शुरू हैं। आज पहला रोज़ था। फ़िज़िक्स का पर्चा लिया गया। ताहम जो मजमूई तौर पर 44 लाड़काना के इम्तिहानी सेंटर्स हैं उसमें बेशतर में हमें जो है वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जदीद तरीके से नकल करते हुए बच्चे दिखाई दिए। और जो 17 विजिलेंस टीमें थी उनकी मुख्तलिफ जगह पर जो है उन्होंने इम्तिहानी मराकज़ के दौरे भी किए, लेकिन वो उनकी नकल की रोकथाम में जो है वो हमें नाकाम दिखाई दिया। एक स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने पर्चा हल कर लिया है। उनसे जानते हैं, जो पर्चा था वो 50% MCQ उस पर था, 20% शॉर्ट और जो है वो 30% लॉन्ग। क्या कहेंगे, ओवरऑल आपकी पढ़ाई कैसी रही और नकल जो है वो किस तरह से हो रही थी, क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई थी हमारी, ऑनलाइन पेपर चल रहे थे स्कूल में, फिर स्कूल बंद हो गए, फिर पेपर की हमने तैयारी ही नहीं की। फिर हम यहाँ पर पेपर हो रहा है, बस व्हाट्सएप पे ग्रुप है, उसमें ऐड हुए हम और फिर उसमें कापी आई, फिर हमने की बस कापी उन्हें।
जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। जिस तरह स्टूडेंट ने ख़ुद अपनी ज़बानी जो है वो बताया कि पहले जो है ग्रुप्स बनाए गए, उसको जो है व्हाट्सअप ग्रुप्स में जो है उस हलशुदा जवाबी पर्चे भेजे गए, जिसको जो है हमने देख के हल किया। लाड़काना में मजमूई तौर पर जो है मैट्रिक। ठीक है, लाड़काना से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज गवादर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म गवादर फ्री जोन, एक्सपो सेंटर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पार्क और 3 फैक्ट्रीज का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म को जनूबी बलोचिस्तान तरक्याती पैकेज पर पेशरफ से मुताल्लिक तफसीली तौर पर ब्रीफ किया जाएगा। गवादर में पानी और बिजली के मसाइल के हल के लिए सोलराइजेशन और डिसेक्शन प्लांट के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे, जबकि वज़ीर आज़म गैर मुल्की सफ़ीरों, सरमायाकारों और चीनी वर्कर्स से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे गवादर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज एक रोज़ा दौरे पर गवादर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म गवादर में फ्री जोन, एक्सपो सेंटर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पार्क और 3 फैक्ट्रीज का इफ्तिताह भी करेंगे, जबकि मुख्तलिफ मंसूबों पर वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफ भी किया जाएगा। इस बारे में ये बताया जा रहा है कि गवादर में बिजली और गैस के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो मंसूबे हैं उस बारे में भी वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह किया जाएगा। आपको ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज गवादर के दौरे पर जाएंगे। अहम खबर है, चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का वीडियो पैगाम सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि आज गवादर में तारीखी प्रोग्राम होने जा रहा है। वजीर आजम आज गवादर तशरीफ ला रहे हैं। जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि वजीर आजम गवादर फ्री जोन फेज 2 का इफ्तिताह करेंगे। गवादर फ्री जोन फेज 1 60 एकड़ पर मुश्तमिल था। गवादर फ्री जोन फेज 2 2200 एकड़ पर मुश्तमिल है। कोई 1300 मेट्रिक टन था उससे पिछले साल, और इस साल जो है वो हम तकरीबन 60,000 मेट्रिक टन के ऊपर कार्गो ले गए। 5 LPG के वेसल्स हैं जो गवादर में आए। सो आने वाले दिनों में ट्रैफिक और बढ़ेगी, और इसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए फ्री जोन में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ट्रांसशिपमेंट में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। साथ ही बिल्कुल गब्द का जो क्रॉसिंग पॉइंट है ईरान के साथ, वो फंक्शनल हो गया है। सो ईरान का जो ट्रेड है थ्रू गवादर इन एंड आउट, उसके ऊपर काम हो रहा है। और वैसे भी जो ईरान का बॉर्डर, चूँकि अभी फेंसिंग बड़ी तेज़ी से जारी है और बॉर्डर मार्केट्स भी बन रही हैं, तो उससे भी रेगुलेटेड ट्रेड का काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है और स्मगलिंग में कमी हो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है दोनों बिजली के ऊपर भी और पानी पर भी। सो वो जब आ रहे हैं, उनके दौरे के दौरान ही एक साइन हो रहा है जो चाइना से ट्रेड की और CNG बहाली की अगर बात की जाए तो कराची समेत सिंध भर में 2 हफ्ते बाद CNG स्टेशन खुल गए हैं। गैस फराहमी का ऐलान होते ही रात गए से ही CNG स्टेशन के बाहर गाड़ियों की कतारें लग गईं। बाद गैस फरहमी बहाल, गैस मिलने पर CNG गाड़ी मालकान निहाल। कराची समेत सिंध भर में 2 हफ्ते से बंद CNG स्टेशन खुले तो गाड़ियों की कतारें लग गईं। खुलने के इंतजार में रिक्शा, बस और टैक्सी मालकान ने तो रात से ही CNG स्टेशन के बाहर डेरे डाल लिए थे ताकि सुबह का नंबर चल दिया जाए। मुख्तलिफ गैस फील्ड से मिलने वाली गैस की मिकदार में कमी की वजह से सोइसिजन ने 22 जून से सिंध भर में CNG स्टेशन की फरहमी रोक दी थी। बॉम्ब चला दिया गया। CNG की कीमतों में 17 रुपए इजाफे से सार्फिन को शदीद धचका लगा है। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने सेल्स टैक्स वापस न लेने पर 3000 CNG स्टेशन बंद करने की धमकी दे डाली है। और CNG की कीमतों में बड़ा इजाफा। मुल्क भर में CNG की कीमतों में अचानक बड़ा इजाफा कर दी। कीमत 140 रुपए किलो मुकर्रर कर दी है। CNG की कीमतों में इजाफे ने अवाम को परेशान कर दिया। पंप्स मालकान का कहना है कि LNG पर सेल टैक्स के सबब कीमत बढ़ानी पड़ी है। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के सरबराह फयाज पराचा ने कहा कि नई कीमत पर CNG नहीं बेच सकते। गैस स्टेशन बंद करने की धमकी दे डाली। 30 रुपए kg का इजाफा करने से CNG की कीमत पेट्रोल से ज्यादा महंगी हो जाती है, जो कि CNG सेक्टर को काबिल कबूल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि ये 4 लाख लोगों का रोजगार और अरबों रुपए की इंडस्ट्री, 20 लाख गाड़ियां CNG पर हैं, 3000 CNG हैं, इसको बचाने के लिए मदद करें। फयाज पराचा ने कहा कि 17% सेल टैक्स खत्म न किया गया तो 20 लाख गाड़ियां खड़ी और 4 लाख मुलाजमीन बेरोजगार हो जाएंगे।